अरुण, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी ऐसी बयानबाजियां सुनने को मिल रही हैं जिनसे ये सोच में पड़ गए हैं सभी कि राजनीति कहां जा रही है। दुष्यंत कुमार गौतम ने जो ये बयान दिया, जो कंपैरिजन किया है, वो कैसे देखा जा रहा है राजनीति में? जी दिव्या, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जब भी जैसे ही कोई चुनाव नज़दीक आता है तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप करती हैं और तंज कसती हैं, यहाँ तक कि कटाक्ष करने में कतई कोताही नहीं बरतती। लेकिन इसी बीच कई नेता कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उन्हीं की पार्टी को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है और ऐसे में उनकी पार्टी को ही जो है इससे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जिसका जीता जागता प्रमाण कल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कुछ ऐसा ही अमर्यादित टिप्पणी जो है अब विरोधी दल को लेकर की है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम ने एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और उन्हें उनका कंपैरिजन डॉग्स किससे किया है। तो इस तरीके की जो है बयानबाजी उन्होंने दी है और इसके बाद जो है विपक्ष भी लगातार उन पर तीखा जवाब दे रहा है। विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये दुष्यंत कुमार गौतम का सत्ता का अहंकार बोल रहा है और जिस तरीके से सत्ता का जो नशे में चूर है भारतीय जनता पार्टी, तो इस तरीके के अमर्यादित बयान वो दे रही है और इसकी विपक्ष कड़ी जो है निंदा करता है। इस तरीके की अब दोनों ही पार्टियों में जो है इसको लेकर सियासी गलियारों में जो है हलचल है और ऐसे में जो दोनों विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहा है और तमाम तरीके के जो है तंज भारतीय जनता पार्टी पर कस रहा है। तो वहीं जिस तरीके से दुष्यंत कुमार गौतम का ये बयान देखा जा रहा है राजनीति में, क्योंकि जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में स्वाभाविक सा रहता है, लेकिन जो है अब जैसे में जो अमर्यादित भाषा है या कई बार नेताओं के बयान कुछ इस कदर चलने लग जाते हैं जिससे कि उन्हीं की पार्टी को इसमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इससे काफ़ी जो है उनके बयान को विपक्ष भी लगातार हमलावर देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई सवाल जो है दुष्यंत कुमार गौतम पर ही खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि ऐसी भाषा का जो है प्रयोग उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए किया है या विरोधी दल के लिए किया है, विपक्षी दल के लिए जो ऐसा बयान किया है, इससे ये ऐसे बयान कतई भी जो है राजनीति में शोभा नहीं देते हैं विपक्षी दल के लिए या किसी के भी लिए, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने कल दिया है उससे काफ़ी राजनीतिक जो है गर्मा गई है और ऐसे में विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है और यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि इसका जवाब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को देगी। जिस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं वो सत्ता के नशे में इस तरीके की बयानबाजी और विरोधी दलों को जो है इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन पहले भी जब इस तरीके की बयानबाजियां होती थी अरुण, तो एक सवाल राजनीतिक दलों पर उठता था, उनके संगठन पर उठता था कि आखिर संगठन के स्तर पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती ऐसे बयानबाजियों पर, क्योंकि जनता देखती है। एक तरफ आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट लेने के लिए, दूसरी तरफ आप अपनी भाषा की मर्यादा गिरा रहे हैं। तो क्या इन पर संगठनों को जोर नहीं देना चाहिए? क्या लगाम नहीं लगानी चाहिए? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो अपनी नीतियां लेकर या अपनी जो योजनाएं हैं, जो उनके विजन है, उनको लेकर जनता के बीच में जाएगी। और एक राष्ट्रीय पार्टी है जो इस वक्त जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए तो तमाम दोनों ही पार्टियों के ये नेताओं का ये स्वाभाविक सा है कभी कोई किसी को लेकर जो है अमर्यादित टिप्पणियाँ जो है देखने को मिलती है। तो ऐसे में संगठन का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल बनता है कि जो ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, क्योंकि जनता इन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती है और जनता की आवाज़ ये विधानसभा में हो या संसद में हो या कहीं भी जो है जनता की आवाज़ बनकर सामने आते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने का काम करते हैं और समाज में एक मिसाल पेश करने का काम करते हैं कि किस तरीके से वो जनता से चुने हुए आए हैं और ऐसे में किस तरीके के काम उन्हें करने हैं। लेकिन जो ये अमर्यादित भाषा देखने को मिलती है, जिस तरीके से इसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में पड़ता है, यहाँ तक कि देश में भी पड़ता है और राजनीति में जिस तरीके के बयानबाजी अब देखने को मिल रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं संगठनों पर भी जो संगठन है उस पर भी इस पर जोर देना चाहिए कि जिस तरीके से उनके नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं इनको लेकर जोर देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव जब आएगा राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लगातार होते हैं, तो ऐसे में यह अमर्यादित भाषा की जो टिप्पणी है, जो एक दूसरे पर कटाक्ष है, ये अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करना है, ये अगर नहीं रुकता तो आगे आने वाले समय में जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इससे लोकसभा चुनाव पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जनता के बीच में जब ये नेता जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फर्क पड़ेगा और जो संगठन है, संगठन को भी कहीं ना कहीं इसमें जो है सवालों के कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं संगठन को भी इससे शर्मिंदगी देखने को मिलती है। जी,
हमने ज्यादातर देखा है जब विपक्ष इस तरीके की बयानबाजियां करता है अरुण, तो सत्ता पक्ष लगातार कटाक्ष करता है, हमलावर होता है और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अब जब खुद ही के जो प्रदेश प्रभारी है उन्होंने इस तरीके की कंपैरिजन की है, बयानबाजी की है, तो दिग्गजों का क्या कहना है? जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है, क्या उनका बयान सामने आया है? क्या किसी तरीके की प्रतिक्रिया है? जी नहीं, देखें, भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का जो बयान है, कल जो है उन्होंने ये बयान दिया है। ऐसे में जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दिग्गज नेता का हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही उन्होंने इस पर कोई भी कुछ कहने से अभी बचा जा रहा है, क्योंकि ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग है और ऐसी भाषा कतई भी जो है राजनीति में हो या वैसे भी हो तो स्वाभाविक नहीं होती है किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज नेता का कोई भी ऐसा बयान इसको लेकर नहीं आया है। किसी भी जो दिग्गज नेता है उन्होंने इस बयान की जो है निंदा नहीं की है, या इस बयान को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम को कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में लेकिन बात अगर विपक्षी दल कांग्रेस की करे तो कांग्रेस आज देश भर में इसको लेकर जो है पुतला दहन कर रही है, और आज महानगर कांग्रेस भी जो है इसको लेकर पुतला दहन करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और ऐसे में जो है तमाम विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों का देखने को मिल रहा है, और विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि जिस तरीके से सत्ता के नशे में चूर होकर जो है ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है और लगातार विपक्ष जो है हमलावर देखने को मिल रहा है, और इसी क्रम में आज पुतला दहन भी विपक्ष करने का काम करेगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।